गला दबा के मार दिया गया है मदरसा में। कौन सा मदरसा? कस्बा का मदरसा है, लड़की का मदरसा। लड़की का? ओनली फॉर गर्ल्स पढ़ती हो? जी। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ ये घटना? ये कैसे हमको सुबह में पता चला, सुबह में भागते भागते गए, वहाँ का आदमी जो है जहाँ पर जो घटना हुआ था वहाँ हमको जाने के लिए रोक रहा था। ठीक है। उसके बाद फिर भी हम गए वहाँ, लेकिन वहाँ पर कोई निशान नहीं मिला, हमको कोई निशान नहीं मिला। उसके बाद हम देखे नीचे लेटा हुआ था, ये सब लेटा दिया था और जानबूझ के गला पे इतना निशान है नाखून का दबा हुआ है, जानबूझ के मारा है। गला पे नाखून का निशान है? जी, फिंगर का निशान है उस पे, गला पे। नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर शर्मा और देख रहे हैं अवतार न्यूज। झारखंड बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ खबर कस्बा मदरसा। कस्बा मदरसा में 28 तारीख को सुबह की घटना है। जब सुबह हुआ तो पता चला कमरुन निशा अब इस दुनिया में नहीं हुआ और ये खबर इतना आग की तरफ फैला कि झारखंड बिहार का पहला खबर बन गया। इस खबर पे बात करेंगे, हमारे साथ जेल कैंप के छोटा टाइगर जियाउल साहब। क्या कहेंगे जियाउल साहब, कस्बा मदरसा को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कस्बा मदरसा में जो घटना हुआ है ये बहुत दुख वाला घटना है और ये घटना जो 28 तारीख में हुआ और उसके बाद में जब इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फैला कि बच्ची छात्र जो वहां 7 साल से पढ़ती थी, तो अमरून 7 साल से पढ़ती थी। 7 साल से पढ़ती थी। अब सोच लीजिए कि 13 से 14 साल उसका उम्र है और 7 साल तक वो बच्ची मदरसा अलबनात कस्बा में पढ़ती थी और उसके बाद में 7 साल के बाद में ये घटना हो जाती है। तो उसके माँ बाप ने कोई सपना सोचा होगा, वो बच्ची सपना सोचे होगी कि किस तरीके से हम पढ़ लिख के हिंदुस्तान में और जगह पढ़ाएंगे, ये सारा चीज। ये घटना तो काफी दुख है और इसमें हमने कई बार जो है सोशल मीडिया पे और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने बताया लोगों को। 4 से 5 दिन हो गया, अब तक क्या गिरफ्तारी हुई है क्या? देखिए, गिरफ्तारी नहीं, लेकिन आज सूचना मिला था कि 3 से 4 शिक्षिका और शिक्षक को जो है वहां से अनुसंधान के लिए पुलिस स्टेशन लेके गया है थाना प्रभारी और महागामा एसडीपीओ। पूछताछ में अब देखिए क्या निकलता है। मैं तो कहता हूं कि पूछताछ, उनको रिमांड पे लिया जाए और रिमांड पे लेके उनको पूछताछ किया जाए और पूछताछ में बहुत सारा ऐसा निकलेगा, क्योंकि जब घटना हुआ था तो घटना होने के बाद में जो शिक्षिका पढ़ाती थी उन्होंने सूचना दिया होगा प्रभारी को कि यहाँ पर घटना हुआ है, मदरसे में एक बच्ची जो है फंसरी लगा लिया है, जो भी कहा होगा। उसके परमिशन के बिना तो खोला नहीं होगा। अगर खोला तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं किया? वीडियोग्राफी, और उसके मदरसे में सीसीटीवी है। लेकिन मौलाना का कहना है कि सीसीटीवी का जो है उस तरफ नहीं है और जो भी अंदर में था तो जो है सीसीटीवी का कैमरा, ये तार जो है खराब था तो हमने छोड़ दिया। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप बिना प्रशासन के उस डेड बॉडी को कैसे, उस बच्ची को कैसे आप वहां से उतरवाया और क्यों उतारा गया? अच्छा, डेड बॉडी को जब उतारा गया था क्या अमरून के माता पिता को बुलाया गया था या नहीं, किसी को नहीं बुलाया गया। मतलब मदरसे के शिक्षक द्वारा बॉडी को नीचे उतार दिया गया। यही उसकी माँ और पिता और जो खानदान वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, और हम लोग भी यही कह रहे हैं कि बिना प्रशासन का उसने क्यों जो है डेड बॉडी को वहां से उतारा है। उनके माता पिता और मामा का बयान डायरेक्ट आरोप है कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और हत्या हुआ है। देखिए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि हत्या है कि सुसाइड है। अब उसमें बात ये हो जाती है कि उसका जो पोस्टमार्टम के लिए गया था इतना लेट क्यों हुआ, तो हमको लगता है कि कहीं साजिश तो नहीं। और एक चीज देखें कि सब लोगों का जो है पोस्टमार्टम गोड्डा में होता है, इनका क्यों नहीं गोड्डा में पोस्टमार्टम दुमका क्यों भेजा गया? देखिए, जो हमको पता चला, हमने जो सीएस से बात किया, प्रभारी से बात किया, बोला कि यहाँ जो है बहुत सारे सुविधाएं नहीं है, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या और भी बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वहाँ है जो कि सुविधा है, इसलिए हमने ट्रांसफर वहाँ किया। लेकिन उनका होना यहाँ था, अगर वहाँ करना ही था तो 9 बजे जो है डेड बॉडी गोड्डा पहुंच गया था, 9 से 10 बजे, तो आप 12 बजे तक उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद दूसरे दिन बोलता है कि एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं है। तो बहुत ये नहीं लगता है कि कुछ इसमें झकझोल है? बिल्कुल है। हम तो कहते हैं कि वहाँ के जो मंत्री है और महागामा के जो विधायिका है
दीपिका पांडे सिंह, उसको तो सख्त से सख्त उस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आपके क्षेत्र में यह घटना हुआ है और वो प्रभारी को और वो सेस को उससे पूछा जाए कि क्यों आपने पैसा मांगा, यह इतना विलंब क्यों हुआ। 4 से 5 दिन हो गया, अब तक जो है इलाके के जनप्रतिनिधि बिल्कुल शांत लग रहा है, क्या वजह है? क्या देखिए, लगता है? हमारे इलाके के जितने भी हैं, मैं ये खुद सोच रहा था कि इलाके के चाहे छोटे से लेके बड़े राजनीतिक दल के नेता जी। है, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो, प्रधान है, बहुत जी। है, लेकिन सब क्यों चुप है, ये क्या समझ से बाहर है, क्यों चुप है, क्या वजह? आखिर क्या वजह है? आसिफा जब घटना होती है तो आसिफा के लिए कैंडल मार के निकालते हैं, और भी कई घटना हुआ तो हम लोग जो है महागामा केचुआ चौक से बुलाव तक हर जगह हम लोगों ने जो है ये किया है, कैंडल मार्च निकाला, लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं बोलना चाहता है? और उसके बाद में देखिए, कुसाहा जहां कहलगांव विधानसभा सनोखर थाना अंतर्गत आता जी, है, घटना महागामा थाना अंतर्गत में, बच्ची बिहार की है कुसाहा के, लेकिन एक राजनीतिक दल का बड़ा एक चेहरा संजय प्रसाद यादव जी, जो कि झारखंड में मंत्री है, उनका बेटा रजनीश भारती, और वहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं, कहलगांव विधानसभा के भावी प्रत्याशी, हमने हर जगह देखा उनके बोर्ड में भावी प्रत्याशी तेजस्वी यादव जी का फोटो, लालू प्रसाद यादव जी का फोटो, माननीय मंत्री जी संजय प्रसाद यादव जी का फोटो, लेकिन अभी तक उनके पैतृक गांव जो अमरुन निशा का जो गांव घर पे है, नहीं उसके पिताजी से मुलाकात नहीं किया, उसकी मां से मुलाकात नहीं, रोजाना हमारी बात हो रही है, देख रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं किया है? लोकल नेता से लेकर बड़े नेता, अच्छा यही रजनीश आनंद नहीं गया या फिर और कोई प्रत्याशी नहीं गया? कोई नहीं गया है, अब तक नहीं गया। अब तक नहीं गया है, कोई नहीं गया है। तो क्या लगता है प्रत्याशी को छोटा घटना तो नहीं गुजारा है? हमको तो लगता है यही अगर जो किसी विधायक या किसी जिला पार्षद या किसी वीआईपी का बेटा बेटी होता तो हमको लगता है कि कितना पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन जाता। उसके बाद में जो है ना पोस्टमार्टम 2 घंटा के अंदर में हो जाता, उसके बाद में जो है बड़े बड़े नेता उसके घर पे जाके मिलता, लेकिन इनके घर पे क्यों नहीं गया है? ये क्षेत्र के नेता जो है जवाब और क्यों नहीं इसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहा है। लेकिन मैं उसके लिए कल जो है केचुआ चौक से हम लोग जो है कैंडल मार्च निकालेंगे और फिर उसके बाद में एसडीएम घेराव भी करेंगे। हमने ये जो है जितने भी हमारे साथी थे और जितने भी दल के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं या किसी भी पार्टी से है, ठीक है, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स हमको करना नहीं है, क्योंकि सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कल जो है केचुआ चौक पहुंचे और अमरून के लिए जस्टिस बोल उनके लिए जो है इंसाफ का मांग करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद एसडीएम घेराव के लिए सबको हम आमंत्रित करते हैं कि सब आए, सभी दल के और जितने भी